तो अब मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे व्यास जी महाराज, जो बाल ब्रह्मचारी के रूप में भी यहाँ पर हैं और हमारे गोपेश्वर महादेव धपोला सेरा में इस शिव पुराण का कथा वाचन करने के लिए आए हैं और उनके ज्ञान से शायद हमें अपने सनातनी धर्म होने का बड़ा गर्व महसूस होगा। सर, आप शुरू कीजिए। हाँ, धन्यवाद। मैं इधर बद्रीनाथ मंदिर है, एक आश्रम इधर सोमेश्वर में। सोमेश्वर भी एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग का स्थान है, जैसे इसमें भी कहा जाता है सौराष्ट्र सोमनाथन, जो सौराष्ट्र देश में है, उसी का उप ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमेश्वर में है। जैसे बागेश्वर में है, ऐसी सोमेश्वर। तो बागेश्वर धाम एक आजकल छत्रपुर का भी कहा जा रहा है, वैसे मूल बागेश्वर ज्योतिर्लिंग तो यहीं हुआ बागेश्वर में, और उसी का दूसरा ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर में हुआ। तो सोमेश्वर के अंतर्गत ही ये हमारा आश्रम है, बद्रीनाथ आश्रम। तो इस आश्रम में हम अभी 8-10 साल से रह रहे हैं। उससे पहले हम कहीं संस्कृत गुरुकुल में एक प्रधानाचार्य की सेवा में थे। कक्षा 12वीं तक चलता था वो विद्यालय। तो उसमें जो है हम मतलब अवैतनिक सेवा करते थे और वैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय था वो। तो उसमें अभी हम फिलहाल हमारा परिचय यहाँ का है, सोमेश्वर बद्रीनाथ का। बिल्कुल सर। तो और कथा वार्ता में ऐसे जाते रहते हैं कभी भगवान की इच्छा से जी। तो हमारा मूल उद्देश्य कथा में जाने का सनातन धर्म की रक्षा का ही है। बिल्कुल। और हमारा ये कोई न व्यवसाय है और न हम ऐसा कुछ व्यवसाय बनाना चाहते हैं केवल। और हमारा यहाँ भी अवैतनिक ही रहता है, हम कोई दक्षिणा नहीं लेते अपनी ओर से। और जो भी कुछ भिक्षावृत्ति में मिल जाता है, साधु ब्राह्मण के लिए भिक्षा धर्म है, ये सनातन धर्म का अंग है कि साधु ब्राह्मण अपनी भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो हम भी बिना मांगे कुछ अमृत मिल जाता है तो अपना ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो सनातन धर्म की, जैसे आप स्वयं जानते ही हैं सनातन धर्म की महिमा को, हम केवल संक्षेप में 2 शब्द अपने व्यक्त करेंगे। वैसे हम रोज कथाओं भागवतों में यही करते रहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा की ही बात करते हैं। और सनातन का अर्थ आपने पूछा था, सनातन का अर्थ है जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। बिल्कुल भगवान, हाँ, भगवान का भी एक मतलब नाम है। भगवान शंकर को भी सनातन कहते हैं। सनातन तमः कपिल कपिरप्ययः, ये शिव सहस्त्र नाम में भी आता है। भगवान का एक नाम सनातन है, तो इसलिए इस धर्म को भी सनातन भगवान के ही नाम पर दिया गया, क्योंकि ये सदा था, सदा है। और बाकी ये मजहब पंथ अभी कलयुग में चलते हैं, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, मतलब असत्य को नहीं मानते। और जैसे सूर्य को नहीं, हम नहीं मानते कि हमारे यहाँ पंच पूजन होता है, पंचांग पूजन। तो सनातन धर्म का मुख्य है पंचदेव पूजा। उसमें सूर्य नारायण सबसे पहले, गणेश जी, सूर्य नारायण और शक्ति माता जगदम्बा और जो है विष्णु भगवान और शिव, ये 5 है। तो ये 5 सनातन के मुख्य पंचदेव कहे जाते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं सब इन्हीं के अंश हैं, सब इन्हीं के अवतार हैं, इन्हीं के कोई अंश विशेष हैं। जैसे हम गाँव में मानते हैं जो देवता नाचते हैं, भोलानाथ और गोलू देवता और गंगनाथ, रंगनाथ, नौलिंग देवता कई होते हैं। तो ये सब भगवान के ही गण हैं, शिव जी के ही गण हैं। इनकी भी पूजा करना शिव जी को ही प्रसन्न करने के लिए है। जैसे शिव जी की पूजा से पहले शिव गणों की पूजा होती है, इसलिए पहले हमारे इष्ट देव, पितर देव और ये सब शिवगण हैं, तो इनकी पूजा होनी चाहिए, इनको पहले मानना चाहिए। जो अपने माता पिता, गुरु देवता, इष्ट देवता को नहीं मानता है, वो भगवान शिव उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो भी होना चाहिए। तो सनातन का ही ये मतलब एक व्याख्या है कि हमने किस प्रकार पूजा करनी है। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, पंचदेवों को मानना है। पंचदेवों में से एक देव को इष्ट देव बनाना चाहिए। और जो आज ये मजहबों का चल रहा है, भविष्यवाणी तो की गई है पुराणों में हजारों लाखों साल पहले कि कलयुग में ऐसे मजहब पंथ बन जाएंगे, वो अपनी चलाएंगे, असत्य का प्रचार करेंगे, असत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो है दावे दुबे नहीं दुबे कस्तूरी की वास कहते हैं ना, वो एक कवि संत कबीर ने कहा कि जो है संत चाहे कहीं भी हो, महापुरुष ही है। और राक्षस वंश में भी हो जाता है कोई प्रहलाद जैसा। बिल्कुल। तो जो महान है वो कहीं भी है, किसी भी वंश है, किसी भी मजहब में क्यों न हो, अगर उसमें महानता है, साधुता है, सत्य को स्वीकार करता है। जैसे रसखान जी ने सत्य को स्वीकार किया, अपना मजहब नहीं बदला, उन्होंने सत्य को माना।
बिल्कुल। और सत्य, दया, दान, सत्य, शौच पर चले। वो अपने मतलब सनातन को उनने पहले स्वीकार किया, तब बाद में मजहब की बात की। पहले जो सनातन है, सत्य है, उसको हम मानेंगे। बाकी भाग्य या सौभाग्य जो भी हमें मजहब मिला है, उसको भी हम भगवान का ही एक स्वरूप मानकर अपना सकारात्मक ढंग से उसका प्रयोग करेंगे। लोकोपकार के लिए करेंगे, परोपकारी सेवा के लिए करेंगे। फिर कोई हानि नहीं है। तुम भले ही पंथ में ही चले जाओ, मजहब में ही चले जाओ, अगर तुम्हें सत्य सनातन को तुम जानते हो, पहचानते हो, तो तुम्हारा पतन नहीं होगा, दुर्गति नहीं होगी। तुम अंत में मेन रोड पर आ ही जाओगे, मुख्य मार्ग पर आ जाओ। गुरु जी एक सवाल है। हाँ हाँ, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है जी हाँ, कि सनातनी परिकल्पना ही कुछ अलग है। अलग है कि वो वही सत्य है ना। हाँ, क्योंकि मजहब में तो अपने मन का जोड़ा है, अपने हिसाब से अपना वो चलाने के लिए, किसी स्वार्थ से। यहाँ सनातन में कोई बात स्वार्थ से नहीं कही जाती। जो भगवान वेद व्यास जी जैसे महापुरुषों ने खुद दर्शन करके लिखा है, भगवान शिव की प्रेरणा से लिखा है, वही यहाँ कहा जाएगा। अपने मन से कुछ नहीं। मजहबों को अपने मन से जोड़ दिया जाता है, किताबें बना दी जाती हैं, तो ये छल कपट होता है बहुत। सर हाँ मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सनातनी धर्म लोग हाँ जो विश्व का जो जीव है, जीव। चाहे कोई भी जीव हो, हाँ हाँ, चाहे जंतु हो, चाहे सब पर मनुष्य दया हो, का भाव है। चाहे प्रकृति हो, उस पर दया का भाव जो हमारा है ना, हमारे यहाँ वो तो- हमारे सनातनी धर्म को विश्व में हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। सबसे बनाता इसके बारे में आप मैं थोड़ा सा जानना हाँ, चाहता बस हूँ। इसके लिए मूल सूत्र है यहाँ तो यही घोषणा है ना, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ तो ये कहा ना, सब निरोग रहें, सुखी रहें, सत्य को माने, सत्य को समझें, सत्य को अपनाएं, सबका भला हो। ये केवल सनातन धर्म कहता है, और कोई मजहब नहीं कहता, और कोई मजहब नहीं और कहता, कोई इस पंथ चीज नहीं के- कहते। हाँ, और केवल सनातन। आपसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ सर। आपने इतना बढ़िया हमारे सनातनी धर्म की व्याख्या की और सनातनी धर्म वास्तव में विश्व में एक भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हाँ, इसी सनातन के बल पर भारत को विश्व गुरु कहा गया था। लेकिन आज लोगों ने अपनी मनमानी कर दी। सनातन वाले सो गए, वो जागृत नहीं हुए। मजहब वाले जाग रहे हैं, पंथ वाले जाग रहे हैं, वो अपना झूठा पंथ चला रहे हैं, और लेकिन सत्य सनातन को लोग दबा रहे हैं। और हमारे सनातन समाज में एकता नहीं है, हमारे हिंदू समाज में एकता की कमी है। आज थोड़ा बहुत जाग रहे हैं आप जैसे कुछ लोग, महान लोग, और दूसरों को जगा रहे हैं। आप तो स्वयं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, तो इसलिए शिक्षा भी आप ऐसी दे रहे हैं कि सबको आप चाहे कोई भी विषय पढ़ाएं, लेकिन आप बच्चों को कुछ संस्कार अवश्य देंगे, क्योंकि आपके अपने संस्कार सनातनी संस्कार हैं, महान संस्कार हैं। ये हमारे व्यास जी महाराज थे, जिन्होंने सनातनी धर्म का इतना अच्छा व्याख्यान किया, और सनातनी धर्म वास्तव में विश्व गुरु बनने लायक है। इस चीज को आप अगर समझ सकते हैं तो समझिए, अगर जो ना समझे वो अनाड़ी है, और जो समझे वो खिलाड़ी है। यही हम कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति को समझिए। सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है विश्व में। ऋषि संस्कृति भी कहते हैं, ऋषि संस्कृति, ऋषि मुनियों का देश है, महर्षियों का देश है। अब ये विदेशी आक्रांताओं ने आकर यहाँ अधिकार जमा दिया। एक तो अब नाम क्या ले, इसमें किसी की निंदा क्या करनी, हमको वैसे निंदा, लेकिन वो उन आक्रांताओं को अपना बुजुर्ग मान रहे हैं, उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, तो ये बड़ा अनर्थ है। अब ये इतनी उनमें समझ नहीं है भाई, जड़ तो सबकी एक है। मुंह से कह देते हैं तो समझते नहीं उसको। अगर समझने वाले होते तो कभी राम मंदिर के लिए इतना लड़ना नहीं पड़ता 500 साल, और ज्ञानवापी मंदिर के 350 साल से वो पड़ा हुआ है, उसके लिए लड़ाई करनी पड़ रही। नहीं तो उन्हें तो कहना चाहिए था हम तो रसखान की संतान है। कर
क्योंकि सनातन धर्म को मानना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम सनातनी हैं। सनातन धर्म में इस भजन का, जो हम भजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, वो क्या कारण है, क्यों करते हैं हम प्रभु का ध्यान, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। उसके बाद मेरा व्यास जी महाराज से, क्योंकि सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हुए, नमस्कार सर। भगवान का भजन मानव मनुष्य का जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है। मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो सनातन धर्म में हमें हर, चाहे किसी भी मार्ग पर हम जाएं, किसी भी पुराण में हम ले लें, सब हर पुराण में यही बात कही हुई है कि जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो सके, मानव जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके, इसलिए हम भगवान का भजन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। अनेक पुराणों की कथाएं सुनते हैं गुरु महाराज की कृपा से, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके, शांति मिल सके। गुरु महाराज रोज कथा में कहते भी हैं, यह प्राण अंतःकरण की शांति के लिए है। तो भगवान की प्राप्ति या अंतःकरण की शांति अपने जिस मनुष्य जीवन में आके प्राप्त हो जाए, वही मोक्ष है। यही मानव जीवन का धर्म है। कि इस मंदिर का महत्व क्या है? ये गोपेश्वर धाम कहलाने का मूलभूत कारण ये है, यहाँ पर ये सामने ये गोपीवन कहा गया है। भगवान शंकर पहले विराट जंगल में विचरण करते थे। ये स्थान भव्य नहीं था। तो एक समय की बात है, भगवान ये सांडिल्य ऋषि ने भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान को जरा भोग लगाने के लिए या उनकी विनती करने के लिए प्रार्थना की थी। तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश गोपियों के समेत यहाँ पधारने के बाद जब आ रहे थे तो भगवान शंकर ने देखा। देखने के बाद पार्वती माँ भी उनके संग में विहार कर रही थी। तो उनके दिल में ये आया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं। तो पार्वती ने कहा, भगवान शंकर तो वो कृष्ण भगवान तो गोपी के साथ में आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? तो भगवान ने, शिव जी ने कहा, मुझे हे पार्वती गोपी बना दे। तो पार्वती ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो रास में है, भगवान गोपियों के साथ में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जिज्ञासा की तो मुझे चूड़ी पहना दे, मुझे पल्लू पहना दे, उसके बाद मैं भी जा सकूं। तो कुछ उसके बाद आने के बाद भगवान के जो सहचर थे उन्होंने आके भगवान से विनती की। विनती करने के बाद उनका वैसे ही स्वरूप बनाया। स्वरूप बनाने के बाद भगवान जब यहाँ पधारे, रास में आए, तो गोपियाँ तो रास में आने के बाद कृष्ण भगवान ने तो पकड़ा डमरू और शिव जी ने उनकी बांसुरी पकड़ी। जब वो नाचने लगे तो सारी गोपियां अचंभे में पड़ गई कि हमसे सुंदर ये गोपी आ कहाँ से गई। तो उनको अपने ऊपर अभिमान भी था। तो भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान, वो तो भगवान आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं, तो एक दूसरे से प्रीति से मिलते हैं। तो उन्होंने जब शिव जी का पल्लू विजय किया तो गोपियों ने देखा वो तो भगवान भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ है तो गोपियों ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद गोपियों के द्वारा बनाया हुआ ये धाम है, तब इसका नाम पड़ा गोपेश्वर धाम। तो अंदर आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भी विराजमान है और गोपियां भी विराजमान है। तो तब से इस धाम का नाम गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये हमारी ये द्वापर युग की बात है। तब से अभी तक यहाँ पर विशिष्ट ऐसी महत्ता देखी गई है। जब आप श्रावण के महीने में यहाँ पर आएंगे, जब भगवान भोलेनाथ की धुनी जलती है, तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, चारों ओर पानी भरा रहता है, लेकिन वह धुनी अभी तक बुझती नहीं है। और ये गंगा मैया जो है, गंगा कलकल बहती है, तब से ये गोपेश्वर धाम का महत्व भी है। इस धाम में आप श्री धपोला लोगों का ही अपना वर्चस्व रहता है। उन्हीं के द्वारा यहाँ का रखरखाव
यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ के बारे में सब कुछ जो भी व्यवस्थाएं आपके द्वारा होती हैं यही जाना गया है। अब पुराणों में तो इसकी और लंबी चौड़ी व्याख्याएं भी हो सकती हैं, पूर्व पुराण में भी ऐसा ही होगा। फिर से भक्तगण एक बार फिर से जोर से बोलिए, बोल श्री राम धन्यवाद की जय, जय बोल सर्वधाम की जय, मैया की जय हो व्यास महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। ये देखिए, ये हमारे सभी भाई बंधु यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये देखिए गोविंदा हैं और ये कल्लू भाई हैं, हमारे कल्लू भाई भी खा रहे हैं। कल्लू भाई, आनंद आ रहा है यहाँ भक्ति में। हाँ, सारे भक्तों की यहाँ पर जो सेवा हो रही है वो खाना खा रहे हैं अभी आराम से। और यह हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मिसाल है कि हम अपने मेहमानों को कैसे खिलाते हैं। जो यहाँ पर भक्तगण हैं उनको हम कैसे सेवा करते हैं। और यहाँ वीडियो देखने वाले भाइयों का स्वागत है। आप गोपेश्वर महादेव के इस पूर्ण आहुति में 25 फरवरी को जरूर आए। भंडारे में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और वीडियो देखेंगे उनको सनातनी धर्म वाली स्टाइल में खिलाया जाएगा। ये हमारे अशोक भंडारी जी हैं। ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को जो हमारे यहाँ भोले शंकर बाबा के दरबार पे जो भंडारा है उसमें आप सभी लोग आए हैं। और बड़े श्रद्धा के पशुपति महाराज हैं, उनका द्वार भी प्रवेश द्वार जो है वो पश्चिम की ओर है। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारे सभी भाई बंधु हैं जो यहाँ बड़े भक्ति और भाव के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ये हमारे कल्लू भाई हैं, इनको आप जानते होंगे, ये कांडा क्षेत्र से है और उसके बावजूद भी यहाँ पर रात दिन सेवा में लगे हैं। और जो भी यहाँ भक्तगण आते हैं उनकी जो भी सेवा है उनको ये बड़े दिल से और समर्पित भाव से करते हैं। और ये हमारे बासु गुरु हैं और वहाँ सुरेश है, वहाँ पर हमारे, आपका नाम क्या है, बुला मैं नाम भूल जाता हूँ, हिमांशु। हाँ, हिमांशु भाई हैं। इन्होंने तो आज इतनी अच्छी सेवा कर रखी है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। इन्होंने जो भक्तगणों की सेवा की है वो अकल्पनीय है। और उसको आप देख सकते हैं कि ये बंदा किस भाव से यहाँ पर भक्तों की सेवा कर रहा है। वहाँ पर भग्गू भाई हैं, वहाँ पर हमारे मोहन जी हैं, ये गोविंदा हैं। ये तो भोले बाबा के बड़े भक्त हैं। ये दोनों जो है ना, ये भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे इस क्षेत्र के। और यहाँ पे हमारे, हाँ, गुरुजी का तो परिचय हो चुका है। मैं ये हमारे, हाँ, ये तो हमारे बाबा जी है। वैसे भी गंगनाथ बाबा के ये हमारे वो है, डंगरिया कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। ये बड़े भक्ति भाव से ये लोग बैठे हुए हैं और ये इस धुनी के सामने बैठे हैं। दोस्तों, ये कहते हैं समर्पित भाव। हम अपने लिए भला नहीं चाहते, हम दूसरों के लिए भला चाहते हैं। अगर हम दूसरों का भला चाहते हैं तो इन लोगों का अपने आप भला होगा, इनका परिवार कल्याण से भरा रहेगा और इनके परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। और ये लोग हमेशा समाज के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग अगर एक भक्ति भाव से मानव समाज की सेवा करें तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, उससे बड़ा आपका पुण्य कोई नहीं है कि आप समाज की सेवा करें। जय। और 25 तारीख को भंडारा है इस द्वापर युगीन मंदिर में। आप सभी लोगों, भक्त लोगों का एक हमारा संदेश है कि आप लोग यहाँ पर आके एक पवित्र भोज करें और अपने परिवार को संपन्न रखें और अपने क्षेत्र को संपन्न रखें। आपका परिवार का कल्याण हो, इसी की हम कामना करते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत। भारत तो हमको, जय शंभू, हर हर महादेव। ये हर भारतवासी में
दोस्तों ये हर भारतवासी की कल्पना है कि हम मनुष्य को हम सबसे समझते हैं कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, चाहे वो भारत का हो चाहे भारत के बाहर का हो। हम मनुष्य का सम्मान करना जानते हैं। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जो मानव को समझे वही सबसे बड़ा प्राणी है इस दुनिया में। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय माँ भारती।